हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फाइनली आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं सीडीएस बुलेटिन सीरीज़ की एक और बेहतरीन, जानदार, शानदार क्लास। सिर्फ लूँगा आपके 10 मिनट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको दिया जा रहा है 10 मिनट का पावर बूस्टर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले सीडीएस एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि हमने एक पहल शुरू की है पिछले 10 सालों के सीडीएस के पीवाईक्यूज़ और पेपर एनालिसिस की, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर आपके लिए 10 मिनट एक पावर बूस्टर का डोज लेकर आते हैं और उसमें हम लोग करते हैं शिकार हमारे लास्ट सीडीएस के एग्ज़ाम पेपर्स का। तो इस कड़ी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं थर्ड क्लास। आगे के क्वेश्चंस को जारी रखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने सी डी एस फर्स्ट 2025 के हैं। पहले हम लोगों ने सी डी एस फर्स्ट 2025 को टारगेट किया है, जिसके कंप्लीट 100 क्वेश्चंस मैं आपको डिलीवर करूंगा और इस तरह लगभग 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको पिछले 10 सालों के पेपर से दिया जाने वाला है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू √2 के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री का एक शानदार क्वेश्चन है और जो अल्फा है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। ये सिंपली आप हिट एंड ट्रायल से बना सकते हैं। थीटा की वैल्यू को 45 पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 1/√2 और ये 1/√2 हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2। तो सिंपली आप वहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 1/√2 का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस में 1/√2 का क्यूब। ये दोनों ऑपोजिट हैं तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपका 0 निकल कर आने वाला है। इस तरह ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग बना पाए, ऐसी आशा करता हूँ। मैंने फ़िल्टर आउट करके सारे क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज किया है, कलेक्ट किया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से जो भी क्वेश्चंस आए उनको एक लाइन से हमने कवर किया है। ऐसे ही एलजेब्रा के हो सकता है अगले बुलेटिन में आपको एलजेब्रा के क्वेश्चन सारे मिल जाएँ। तो इस तरीके से हमने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके सारे क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट करके आपके सामने रखा है, ताकि पेपर के चैप्टर्स का वेटेज भी आप लोगों को पता लग सके। उसी कड़ी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ करना कुछ नहीं होता। वैसे तो आप चाहे, वैसे तो इसका आंसर फिक्स होता है 2, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाय प्रोसीजर जो कन्वेंशनल तरीका है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें ट्रिपलेट का लॉ लगा सकते हैं और चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग से भी इसे कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल तरीका है हम वो अप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉट की जगह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा, माइनस कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन अल्फ़ा आ जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। नाउ करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस, नहीं, एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन अल्फ़ा आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा -1 और अपॉन में आ जाएगा साइन अल्फ़ा एलसीएम। ऐसे ही यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा -1 अपॉन में नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एलसीएम। ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, अगर एक साथ में इनको रख दूँ तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। दैट इज़ साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस में 1 है, अपॉन में 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। नाउ यू कैन सी 1 से 1 को कैंसिल आउट करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास ये 2 तो है ही नहीं, बचेगा ओनली 2। तो मेरे हिसाब से आप इसे डायरेक्ट लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिंपली एक रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो साइन की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो -1 से 1 तक लाई करती है ये, राइट। तो उस बिहाफ पर आप ये जज कर सकते हैं कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। क्योंकि साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा करेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता।
यहाँ पर कॉस हमेशा छोटा होता है साइन से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे आपको सॉल्व करना है, तो वो किस तरीके से आप करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये टेन थीटा है, ऊपर नीचे कॉस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस वन, और नीचे आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस वन। टेन अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं 1045, और नीचे टेन अल्फ़ा इंटू 1045 आप लिख सकते हैं, प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने 10a माइनस 10b, यानी कि 10 अल्फ़ा माइनस 45 का फॉर्मूला बन गया, और ये है टेन थीटा। सो वी कैन से थीटा की वैल्यू जो रही होगी वो अल्फ़ा माइनस 45 होगी। नाउ यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसे, तो रूट टू इंटू साइन थीटा की जगह रखेंगे आप साइन अल्फ़ा माइनस 45। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी का मतलब कॉस 45 जो कि 1/√2 होगा, प्लस कॉस ए 1/√2 इंटू साइन 45, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय √2। √2 कॉमन लेकर कट जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बचेगा, प्लस में नहीं सॉरी माइनस होता है यहाँ, तो सिंपली √2 से √2 कट जाएगा, आंसर जो आएगा वो ए निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल या फिर ट्रिपलेट का रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री से। आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कितना है, और इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी सीडीएस की कर रहे हैं ना, तो एडवांस पर जिसने फोकस कर लिया उसका उद्धार हो जाएगा, आराम से एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको केवल एडवांस से देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बैक टू बैक कितने क्वेश्चन एक ही पेपर में आपको देखने को मिले हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको सॉल्व तक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू शून्य कब होगी। अगर आपको इसे शून्य करना है तो सोच कर देखिए ज़रा कि जो ये चार फैक्टर दे रखे हैं, या तो इसको ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा, या ये ज़ीरो हो जाए, या फिर ये ज़ीरो हो जाए, या फिर ये ज़ीरो हो जाए। इन चारों में से कोई भी एक ज़ीरो होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। और आप सोच कर देखिए कि अगर मैंने इस वाले को ज़ीरो कर दिया तो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो -2 हो जाएगी, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सो आप यहाँ पर बोल ही नहीं सकते कि साइन की वैल्यू कभी भी -2 होगी। सिमिलरली अगर इसे ज़ीरो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू -4 भी नहीं हो सकती। इसको करेंगे अगर ज़ीरो के इक्वल तो कहेगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो जो कभी नहीं हो सकती। और अगर आप इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो उस केस में साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो कि कभी नहीं हो सकती। तो जब इन चारों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी फैक्टर ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर इसका वैल्यू टोटल शून्य नहीं आ सकता है। इसीलिए आंसर जो होगा वो होगा नो वैल्यू। ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती जिसके लिए आप इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के बराबर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। tan a इंटू टेन बी, इसके लिए मैंने बता रखा है बच्चों को। tan a इंटू टेन बी की जो वैल्यू है वो अगर 1 के बराबर दे रखी है तो ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब a प्लस बी का सम 90 के बराबर हो, यानी कि a और b कॉम्प्लीमेंट्री हो। यानी आप कह सकते हैं कि 3x प्लस 6x की वैल्यू अगर 90 के इक्वल हो जाए, यानी 9x इज इक्वल टू 90 के इक्वल हो जाए, तो x की वैल्यू 10 डिग्री हो जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल 5 बैक टू बैक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड थे। और आपको मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कल से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास शुरू हो रही है सुबह 9 बजे, जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों को सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। यूट्यूब पर क्लास आपको 9 बजे देखने को मिल जाएगी, और दोपहर 2 बजे मैं उसकी प्रैक्टिस आपको हमारे एप्लीकेशन पर करवाने वाला हूं, जहां पर हम पोल रैंक की लीडरबोर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हैं। क्लास के बाद स्कोरिंग फीचर देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको उसकी पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को हमारी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लासेस में शामिल किया है, और वहाँ पर भी हम लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं। साथ साथ में हर चैप्टर के एंड में हम उसका PYQ बेस्ड टेस्ट लेकर आते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि इन 5-5 क्वेश्चन को करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो आप हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और इनफैक्ट इस बुलेटिन के नोट्स भी आपको इस नोट्स बैच में दे दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को रिवीजन के लिए फॉलो करना पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको इसी नोट्स बैच में देखने को मिलेगा जैसे जैसे बुलेटिन अपलोड होते जाएंगे। बाकी हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको हमसे बात करनी है, तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और ऐसे आगे भी आपको वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे जिसमें बैक टू बैक हम लोग कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और अपने भाई बंधुओं तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। लाइक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और शानदार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, टेक केयर।